मन से कर रहा है या वो शिवसेना उद्धव गट कर रहा है, बाकी दूसरा कोई किसके दिल में कुछ नहीं। हिंदी भाषा अपनी अच्छी भाषा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिंदी भाषा के बगैर तो पूरा हिंदुस्तान अधूरा है। अगर हिंदी भाषा नहीं है तो हर जगह अलग अलग भाषा है, तो हिंदुस्तान के क्या 118 टुकड़े गिरा देंगे। हिंदी चीनी भाई भाई, सिंधी हिंदी सब भाई भाई, कोई भाषा नाही, कुछ नाही, बस हिंदी भाषा बोलो, काय बोललो बस। आता मी माझ्या घरची भाषा ओरिजिनल हिंदी आहे, पण मी तुम्हाला मराठीमध्ये पाहिजे। प्रत्येक मार्केटला आपण प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरला जास्तीत जास्त कॉन्ट्रॅक्टर बिहारी, गुजराती, मारवाड़ी असेच लोग हैं। वहाँ मुंबई तक ही सीमित है ये, पूरे महाराष्ट्र में ये चीज़ नहीं है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, इनका भी एक तरीका ये है। एक विशिष्ट भाषिक लोगों के ऊपर वो लादना मेरे ख्याल से गलत है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। इन दिनों महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। लगातार मनसे के कार्यकर्ता हिंदी पट्टी लोगों के साथ साथ जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आज हमारे साथ महाराष्ट्र से आए कंवरिया श्रद्धालुओं का जत्था है, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है उसको किस रूप से देखते हैं। कसं आहे, भाषा विवाद आमच्याकडे मुळीच नाही आहे। तसं तर कसं आहे, पॉलिटिकल लोक जे आहेत आपलं पॉलिटिकल म्हणतात ना, पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए सब चल रहा है, हिंदी मराठी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। सब एक है, मस्त अच्छे से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पॉलिटिकल स्टंट है अभी जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन मुंबई का है उस वजह से वो चल रहा है बॉम्बे में, मन से कर रहा है या वो शिवसेना उद्धव गट कर रहा है, बाकी दूसरा कोई किसके दिल में कुछ नहीं। हिंदी भाषा अपनी अच्छी भाषा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई नगर पालिका का चुनाव है, उसको लेकर ये स्टंट हो रहा है। बस उसी की मद्देनजर हो रहा है सब बातें जो स्टंट चल रहा है। ये तर मराठी हिंदी वगैरेचा काही वाद नाही महाराष्ट्रात, बेस्ट आहे, मस्त सर्व सोबत राहतोय आम्ही। आता मृणाल भाई आमच्या सोबत फिरताय, दरवर्षी कावड्यात्रेला चालतंय, त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही, असं कोणत्याच प्रकारचा प्रॉब्लेम नाही, बेस्ट आहे, मस्त आहे। अच्छा, हिंदी भाषा को किस रूप में देखते हैं आप? हिंदी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारी यानी हिंदुस्तान की परंपरा है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को और हिंदी भाषा के बगैर तो पूरा हिंदुस्तान अधूरा है। अगर हिंदी भाषा नहीं है तो हर जगह अलग अलग भाषा है, तो हिंदुस्तान के क्या 118 टुकड़े गिरा देंगे। तो फिर क्यों महाराष्ट्र में इस तरह की जो घटना हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नाही आहे, त्याबद्दल काही असं घडलं नाही। मोठं जर घडलं असतं, चार माणसानं काही म्हटलं त्याच्याबद्दल वाद निर्माण करून त्याला इशू बनवायचं। मराठी और हिंदी हम दोनों अभी बैठ के आपके सामने दोनों भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों भी प्रिय है। महाराष्ट्र में रह रहे तो मराठी है, वैसा तो मातृभाषा तो हमारी हिंदी है। और कुछ महाराष्ट्र से आए लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी महाराष्ट्र से हैं? हम भी महाराष्ट्र से हैं, ये सब हमारे साथ में सब भाई बम, सब हमारे सब भाई बन हैं, सब बम है। महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद चल रहा है उसको किस रूप में देखते हैं? काय का भाषा का क्या समझ में नहीं आया मेरे। वहाँ हिंदी भाषी, हिंदी पट्टी लोग नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, सिंधी हिंदी सब भाई भाई, कोई भाषा नहीं, कुछ नहीं, बस हिंदी भाषा बोलो, काय बोलो बस। दो शब्द का माफ करता हूँ मेरे। से आप भी महाराष्ट्र से? कहाँ से है महाराष्ट्र? मैं महाराष्ट्र से हूँ, अमरावती डिस्ट्रिक्ट परतवाड़ा से, अमरावती से। वैभव बंसल। अच्छा, जिस ढंग से महाराष्ट्र में लगातार भाषा विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? मैं कम शब्दों में अच्छा बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो आप बोल रहे हो हिंदी मराठी के बारे में क्या विवाद चल रहा है, क्या भाषा चल रही है, क्या मतलब पॉलिटिक्स इश्यू बन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी तो हिंदी की जगह है, लेकिन ऑफिशियल वर्क जो हमारा है, जहाँ से हमारा एसडीओ, कलेक्टर, नगर पालिका, जो भी मतलब ऑफिशियल वर्क से जो रहता है वो मराठी से ही शुरुआत होती है। मराठी के बगैर हमारा रास्ता नहीं है। तो हम ऐसा मराठी और हिंदी को लेकर कभी वाद विवाद मतलब विवाद नहीं करते, कभी उसको अपोज नहीं किए। जो हमारा रूल्स बने हैं महाराष्ट्र के, हम उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं, कल भी करेंगे और आगे चल के भी करेंगे। लेकिन वहाँ हिंदी भाषा जो बोल रहे हैं उनके साथ मारपीट हो रही है, उनको बोला जाता है कि मराठी में बात करो। वो राजनीति स्टंट है, वो राजनीति स्टंट है। उससे हमारा जनता को, व्यापारी को,
ये भाषा से दबाव नहीं आ सकता है। जो हमारा ऑफिशियल वर्क है वो पॉलिटिक्स को भी लागू है, व्यापारी को भी लागू है, सादे सिंपल व्यक्ति को भी लागू है। जो लागू रहेगा उसके बगैर आगे वर्कआउट नहीं होता है। इसके लिए मैं हिंदी और मराठी के बारे में मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगा कि जो हमारा जो नियम चल रहे हैं वो नियम हम दिल से फॉलो कर रहे हैं। दिल से। हाँ। और कुछ लोग हैं भाषा विवाद में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए हैं, क्या लगता है? आता मी माझ्या घरची भाषा ओरिजिनल हिंदी आहे, पण मी तुम्हाला मराठीमध्ये पाहिजे होतं. हे यांचं दोघांचं भावांचं राजनीतिक स्टंट आहे. यांचं इन्कम ऑफ सोर्स बंद होऊन जाणार. महानगरपालिका मुंबईमधून येणारी जी कमाई आहे यांची, ही यांना 5 वर्ष पोचते, ते बंद होऊन जाणार. म्हणून यांनी केलेला हा एक राजनीतिक स्टंट आहे. मतलब दोनों की राजनीतिक की दुकान बंद हो जाएगी इसलिए साथ आ गए हैं। अजून काहीच नाही. बाळासाहेब असते तसं काहीच झालं नसतं. माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे जेव्हा यांनी शिवसेना स्थापन केली तेव्हा अशा प्रकारचे मत नव्हतेच. मराठी हिंदी वादच नव्हता. अभी तो बहुत जोर से ये भाषा विवाद जोर पकड़ लिया है, हे सगळे यांचं राजनीतिक विवाद आहे. राजनीतिक विवाद है। अजून काहीच नाही दुसरं. आणि हे टिकणार नाही आहे. कारण की तिथल्या लोकल लोकांना माहीत आहे. कारण की जास्तीत जास्त हिंदी भाषिक लोक प्रत्येक क्षेत्रात यांच्या म्हणजे प्रत्येक कामात इन्वॉल्ड आहे. यांचे प्रत्येक मार्केटला प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरला जास्तीत जास्त कॉन्ट्रॅक्टर बिहारी, गुजराती, मारवाडी असेच लोक आहेत. अच्छा, आपके साथ बिहार के भी कई कांवड़िया श्रद्धालु हैं, लगातार कई वर्षों से साथ जा रहे हैं। आप लोग में तो कहीं कभी कोई विवाद नहीं दिखा, लेकिन फिर ये विवाद क्यों हो रहा है महाराष्ट्र में? पिछले 35 साल से मैं बाबा मुझे बुलाते हैं और मैं कांवड़ चढ़ाने आता हूँ. भरतवाड़ा कांवड़ संघ के द्वारा पैदल यात्रा करते हैं हम लोग. ऐसा पूरे यात्रा में कहीं पे भी कुछ भी कभी दिखाई नहीं दिया है. ये एक वहाँ मुंबई तक ही सीमित है. ये पूरे महाराष्ट्र में ये चीज़ नहीं है. केवल मुंबई तक ही सीमित है. ये बाहर कहीं कुछ नहीं है. बाहर में हिंदी पट्टी लोगों को सम्मान मिलता है. रोज के व्यवहार में वही लोग हैं, हिंदी और महाराष्ट्रीयन. अभी क्या लग रहा है, अभी क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं होता है. सब लोग समझदार हो गए. आज के वोटर, हर इंसान एजुकेटेड रहने की वजह से कुछ समझदार हो गया, खुद का समझता है उसको. अब बिहार से भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, लेकिन आप लोग हिंदी और मराठी यानी महाराष्ट्र के और बिहार के लोग साथ साथ चल रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से भाषा विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है? ये सभी भाइयों ने बताया कि वहाँ पर एक राजनीतिक स्टंट है. कभी भैया भगाओ बोलते हैं, कभी बिहारी भगाओ, कभी उत्तर भारतीय भगाओ. ये सिर्फ बोल सकते हैं, ये भगा नहीं सकते. ये बिहार के लोग पूरे महाराष्ट्र में लोगों को मदद कर रहे हैं और महाराष्ट्र के लोग भी उनको अपने यहाँ जीविका का साधन उपलब्ध करा रहे हैं. वो जी रहे हैं. तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं. तो ये सिर्फ कह के मीडिया में बने रहना, खबरों में बने रहना, सुर्खियों में बने रहना, ये हमेशा करते हैं. इनकी ये राजनीति करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं. तो इनका भी एक तरीका ये है कि ये मुद्दा बनाकर किसी को दो झापड़ देकर और किसी को कुछ मिसबिहेव करके ये मुद्दा बनाना चाहते हैं. लेकिन ये इसको कोई महाराष्ट्र के लोग पसंद नहीं करते. और यदि इनको पसंद करते होते तो आज राज ठाकरे सत्ता से कहाँ चले गए, कितनी दूर चले गए, उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति है. मैं तो खुद ही प्रत्यक्षदर्शी हूँ. अभी 1.5 महीने चुनाव में वहाँ महाराष्ट्र में प्रभारी बनकर आया. महाराष्ट्र के लोगों का व्यवहार इतना मीठा, इतना सहज, इतना आत्मीय, जिसका कोई वर्णन नहीं. कहाँ कोई विवाद है. ऐसा होता तो मैं हिंदी भाषी महाराष्ट्र में जाके उनका प्रभारी बनकर उनके बीच काम करके आया हूँ. आज भी कोई ऐसा दिन नहीं होगा 5-10 वहाँ से कॉल नहीं आता हो. तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं. और इस देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खान पान है, रहन सहन अलग अलग है. उसके बावजूद भी अपना देश विविधता में एकता वाला देश है. और हिंदी भाषा पूरे देश को जोड़ने की एक भाषा है. जिस भाषा के माध्यम से कोई तेलुगु जानता है, कोई कन्नड़ जानता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, अलग अलग है. लेकिन ये सारे देश की भाषा को और आपसी जो एक तालमेल है वो बनाने के लिए हिंदी ही ऐसी भाषा है जो आज देश को जोड़े हुए है और आगे भी जोड़ी रहेगी.
ऐसे ही लोग बयान देते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन हर लोग अब समझ गए इनकी राजनीति को भी, और इनकी राजनीतिक दुकानदारी अब चल नहीं रही है। इसलिए इस तरह का ये फालतू का, ये बेवकूफ़ी भरा और बिना बात का इस तरह का स्टंट ये लोग आजमाते हैं। आप भी महाराष्ट्र से आए हैं और महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, क्षेत्रीय भाषा जो रहती है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो क्षेत्र से तक के ही सीमित रहना चाहिए। अपने पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भाषा बोली जा सकती है जो हर एक नागरिक को समझी जा सकती है तो वो हिंदी भाषा है। क्षेत्रीय भाषा उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो किसी एक विशिष्ट भाषिक लोगों के ऊपर वो उसे लादना मेरे ख्याल से गलत है। और उस टाइम में अपन हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इसी तरह से क्षेत्रीय भाषा का सम्मान करते हुए मैं हिंदी भाषा का भी सम्मान कर रहा हूँ। पिछले 2007 से मैं यहाँ पर आता हूँ, ये बिहार में आता हूँ, वहाँ से झारखंड जाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं हिंदी का प्रयोग करता हूँ और यही भाषा हमें सबको समझ में आती है। और मैं भी बाबा भोलेनाथ को यही अभी ये करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि ये जो विवाद है भाषाओं का, ये इसको मिटा दे और हम सब भारतीय है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ महाराष्ट्र और बिहार के कांवड़िया श्रद्धालु थे। महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं का साफ कहना है कि यह भाषा विवाद केवल और केवल राजनीतिक स्टंट है, और जो कांवड़िया श्रद्धालु आए हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वे सभी भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि वैसे नेताओं को, वैसे कार्यकर्ताओं को भोलेनाथ सद्बुद्धि दे जो भाषा विवाद करा रहे हैं और कर रहे हैं। अपने सहयोगी के सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्टेज, कांवड़िया पथ।